बार फिर आपके सामने मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित गुरु एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पढ़ता है, ही रीड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा कैसा है? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर लगेगी, यानी कि वर्ब के साथ मैंने एस लगाया तो फिर मेरा सिंगुलर बन गया। यानी कि जो हमें यहाँ से पता चल गया, जितनी भी वर्ब्स होती हैं ऑल वर्ब्स आर प्लूरल। ठीक है, जितनी भी वर्ब होती हैं सारी प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है एस या ई एस लगाकर। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा ही आया तो ठीक है, जैसे राम आया, राम। ठीक है, राम जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पे हमने ई एस लगाया वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने ई एस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था तो फिर मैंने वर्ब को भी सिंगुलर बनाया एस एस लगा के। तो जहाँ पर एस हो वर्ब के लास्ट में, जैसे यहाँ पे एस है, ठीक है, डबल एस हो या फिर ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, जेड हो, जब ये आएंगे वर्ड के लास्ट, वर्ब के लास्ट में, तो क्या लगेगा? ई एस लगेगा उसमें। जैसे ये लगाया हमने, ठीक है, गोज़ में लगाया। ठीक है, इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दो ही बात है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सिंगुलर होगा, अगर मेरा सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, और सब्जेक्ट में और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस, प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, जर्नली इसमें जो है, जो हम देखने को हमें क्या मिलता है? देखने को इसमें मिलता है हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, जो चीज़ें बार बार होती हैं, डेली होती हैं, हर महीने होती हैं, हर महीने मुझे सैलरी मिलती है, हर महीने मेरी मम्मी रोज़ाना मंदिर जाती है। ठीक है, हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना आती है, हर साल जो है नया साल आता है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या आता है? एक तो आता है हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, नंबर 1, जैसे वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, डेली होगा, एवरी डे होगा, एवरी इवनिंग होगा, एवरी मंडे होगा, एवरी मंथ होगा, एवरी ईयर होगा। कुछ भी जो चीज़ एवरी में बोलेगा वो हर साल, हर महीने, रोज़ाना, डेली। ठीक है, एक तो हैबिचुअल एक्शन हो गया इसमें। नंबर 2 एक हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज़ें सच हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है,
यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे सूर्य जो है पूरब से निकलता है तो सूर्य हमेशा पूरब से ही निकलेगा। जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो पानी 100 डिग्री पे ही उबलेगा, ये नहीं कि 90 डिग्री पे उबलने लग जाएगा कभी। तो ये चीज़ें जो सूर्य द सन, अब आप इसमें ये लगाओगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें लगेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। दूसरी बात, एक आता है पोजीशन बताने के लिए, यानी कि अधिकार, पोजीशन बताएगा। बिलोंगिंगनेस को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने बोला द लैपटॉप इज बिलोंगिंग टू मी, ठीक है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। द लैपटॉप इज बिलोंग्स टू मी, ठीक है, सॉरी इसे नहीं आएगा। द लैपटॉप बिलोंग्स टू मी, वर्ब के साथ हमने एस लगाया, वर्ब सिंगुलर हो गई क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर था इसलिए, ठीक है, ये लगाया। इसी तरह से आगे चलते हैं, नंबर 4 पे आता है आइडम्स, जो मुहावरे होते हैं। जैसे मुहावरे होते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मुहावरे होते हैं, ठीक है, और आइटम्स में आता है। और नंबर 5 में आता है जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे हेयर कम द टैक्सी, हेयर कम्स द टैक्सी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो ये हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जनरली इसमें जो वर्ब्स देखने को मिलती हैं ये वाली होती हैं, जैसे रिकॉग्नाइज है, हियर है, सी है, ठीक है, हियर है, सी है, फील है, बिलीव है, एग्री है, ठीक है, एग्री है, वांट है, डिज़ायर है, ठीक है, कंसीडर है, ठीक है, कंसीडर है, ट्रस्ट है, नो है, ठीक है, स्मेल, अपीयर है, ठीक है, अपीयर, ये देखने को मिलती है इसमें, क्योंकि ये हमारी मेंटल एक्टिविटी को दर्शाती हैं वर्ब्स। देयर आर verbs which are used to express the
मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये वर्ब्स देखने को मिलती हैं उसमें। इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती हैं वर्ब्स, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो हम चलते हैं आगे नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस में, जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो उसके साथ लगेगा डज नॉट, ठीक है। और डज नॉट का हमने ई एस तो यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे आएगा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट, सही है। और यहाँ पे अगर प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो डू नॉट लगेगा, डू नॉट प्लस में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है, जैसे मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ये आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने बोला क्या वह रोज पढ़ता है, ठीक है। तो डज ही रीड डेली, ठीक है। डेली की जगह एवरीडे भी आ सकता है, एवरीडे, ठीक है। ये है, क्या वह रोज बाजार जाता है, ठीक है। डज ही गो टू मार्केट डेली, ठीक है। ये आएगा इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर है तो उसमें आएगा डू आएगा या डज आएगा पहले, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आता है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स का आंसर दूंगा।